दनेश एक गरीब किसान है। इसके खानदान में उसकी बीवी सीमा और उसकी 7 साल की बेटी सिमरवान है। तीनों लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें और इसी में खुश हैं। मैं बीज लेकर आ रहा हूं, तुम लोग इस दौरान बैलों को लेकर खेतों में जाओ। सीमा और सिमरवान खेत पहुंचकर इंतजार करती हैं और दनेश बीज लेकर आ जाता है। दनेश उन्हीं बीजों को अपने खेतों में बोता है। सीमा और सिमरवान भी इसके काम में मदद करती हैं। अचानक एक शख्स उनके खेतों के करीब से गुजरता है और दनेश को डांटता है, तुम इस नाबालिग बच्ची से काम क्यों करवा रहे हो? इसकी तो अभी पढ़ाई और खेलने की उम्र है। ये मेरी बेटी है और ये अपने ही खेत में काम कर रही है। तुमसे बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते। ये कानूनन जुर्म है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। कल से अपनी बेटी को स्कूल भेजना। अगर मुझे ये फिर से खेतों में काम करते हुए नजर आई तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वैसे भी मैं सरकारी महकमे में काम करता हूं। इस आदमी की बात सुनकर दनेश घबरा जाता है और सिमरवान को स्कूल भेजने का फैसला कर लेता है। वो खेत को अधूरा छोड़कर स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है, मुझे अपनी बेटी का दाखिला इसी स्कूल में कराना है। ठीक है, दाखिले शुरू हो चुके हैं, अब दाखिला फीस जमा करवा दीजिए। मैं आपकी बेटी का दाखिला कर दूंगी। आप 1 हफ्ते में फीस जमा करवा दीजिए, फिर दाखिले बंद हो जाएंगे। दनेश ये सोचते हुए अपने खेत की तरफ वापस आता है कि वो 1 हफ्ते में फीस का इंतजाम कहां से करेगा। वो खेत में पहुंचकर सीमा से कहता है, कहां चले गए थे? मैं स्कूल में सिमरवान के दाखिले के लिए मालूमात लेने गया था। वो लोग दाखिला फीस बता रहे थे, मगर हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? जो भी करना पड़े, बेटी का स्कूल में दाखिला तो कराना ही होगा। और ये मैं जेल जाने के खौफ से नहीं कह रहा, बल्कि सिमरवान के मुस्तकबिल के लिए यही सही रहेगा। कब तक वो हमारे साथ खेतों में काम करेगी? दनेश पैसे जमा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो लोगों से कर्ज मांगता है, लेकिन गरीब होने की वजह से कोई भी उसे कर्ज नहीं देता। वो अपने जमा किए हुए तमाम पैसे देखता है, ये तो सिर्फ 3000 ही है। 2 दिन गुजर गए हैं। अगर जल्द ही पैसे नहीं जमा किए तो मेरी सिमरवान इस साल स्कूल नहीं जा पाएगी। जब दनेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने घर का अनाज बेच देता है। क्या कर रहे हैं जी? अब अनाज बेच दें तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हमारी बेटी स्कूल जा सकती है तो हम भूखे रहने को तैयार हैं। दनेश अपने घर का सारा अनाज बेच देता है और उन पैसों से सिमरवान का स्कूल में दाखिला करवा लेता है और ये खुशखबरी घर आकर सबको सुनाता है, दाखिला हो गया है। अब कल से मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेगी। अगले दिन से सिमरवान स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, एक लड़की कहती है, देखो इस लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। ये तो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये खेतों में काम करने वाली मजदूर हो। सिमरवान ने वही फटे हुए और मिट्टी से सुने कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें पहने वो खेतों में काम करने जाती है। तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, जाकर कहीं और बैठ जाओ। सिमरवान को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो जाकर पीछे वाली बेंच पर बैठ जाती है। इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। स्कूल की छठी होती है और एक मोटी लड़की सिमरवान के पास आती है, तुम्हारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है ना, इसलिए सब तुमसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी पुरानी ड्रेस है, मैं वो ड्रेस कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सिमरवान को लगता है कि वो लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। किसी की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। जब मैं स्कूल आई थी तो मेरी मोटापे की वजह से सब मुझे बहुत छेड़ते थे, तब मैं भी बहुत रोई थी। पता है वो लोग मुझे क्या कहकर छेड़ते थे? क्या कहते थे? मोटी भैंस। खा, तुम्हारा मुंह ठीक कर दिया ना, अब घर जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगी। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। सिमरवान को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसे खुशी हो रही होती है कि इसकी एक अच्छी दोस्त बन गई है। सिमरवान खुशी खुशी घर जाती है और अपनी दोस्त के बारे में अपनी मां को बताती है। सिमरवान और दनेश बहुत खुश हैं कि सिमरवान दूसरे बच्चों से जल्द ही घुल मिल गई है और उसकी एक दोस्त भी बन गई है। अगले दिन जब सिमरवान स्कूल जाती है तो वो मोटी लड़की पहले ही वहां एक ड्रेस लेकर पहुंची हुई थी।
ये लो, वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आ जाओ। सिमरवान ड्रेस चेंज करके आती है, लेकिन ये ड्रेस उस पर बहुत ढीला हो रहा है। साथ ही इस ड्रेस को जगह जगह से चूहों ने काटा हुआ है, जिस पर पूरे ड्रेस पर सुराख हो चुके हैं। सब स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाते हैं, देखो इस लड़की ने कितने ढीले कपड़े पहने हैं और कपड़ों में छेद भी हो चुके हैं। हाँ, ये छेद देखकर तो ऐसा लग रहा कि ये कपड़े चूहों ने अपनी दावत में पहने थे। वो मोटी लड़की भी उन्हीं के दरमियान खड़ी है। ये देखकर सिमरवान को लगता है कि उसने जानबूझकर सिमरवान को ये फटी हुई ड्रेस दी है ताकि स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ा सकें। सिमरवान रोती हुई स्कूल से निकल जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब लोग मेरा मजाक क्यों अलिफाड़ती है? पर यह बात मैं घर पर नहीं बताऊंगी, नहीं तो मामा पापा को बहुत फिक्र होगी। अब सिमरवान मजाक बनने के खौफ से स्कूल जाना छोड़ देती है। वो सुबह घर से तो निकलती है, लेकिन स्कूल नहीं जाती और 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है, जिससे प्रिंसिपल सिमरवान का स्कूल से नाम काट देती। जब ये बात दिनेश को पता चलती है तो वो सिमरवान को बहुत डांटता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दाखिले के लिए हमने घर का अनाज तक बेच दिया था और तुम स्कूल जाने के बजाय रास्तों पर वक्त जाया कर रही हो। तुम तो कह रही थी कि स्कूल में तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई है, फिर ये सब क्यों किया? सिमरवान सारी बात बता देती है कि कैसे फटी हुई ड्रेस की वजह से बच्चों ने इसका मजाक उड़ाया और मजाक बनने की वजह से इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों लोग रोने लगते हैं। रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, हमें फिर से दाखिले के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे और स्कूल के लिए ड्रेस भी। अब पैसों के बारे में सोचें, मैं ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। दिनेश के पास अब ना तो बेचने के लिए अनाज बचा था, इसीलिए वो अपने आधे खेत को गिरवी रखता है और इससे मिले पैसों से सिमरवान का दोबारा दाखिला करवा देता है। सीमा भी दिन रात मेहनत करके घास से सिमरवान के लिए स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करती है। सिमरवान घास का स्कूल ड्रेस पहने और घास का बैग पहने स्कूल जाती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स सिमरवान का मजाक अलिफाड़ती हैं। लेकिन इस बार सिमरवान किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करती है। मेरे पापा ने मेरी तालीम के लिए खेत तक गिरवी रख दिए हैं। मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर लाकर पापा को खुश कर दूंगी। इम्तिहान का नतीजा आता है और सिमरवान अपने क्लास में पहली आती है। जो स्टूडेंट्स फटे कपड़ों की वजह से इसका मजाक अलिफाड़ती थे, वो इससे मुआफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सिमरवान, हमें लगता था कि सिर्फ नए कपड़े पहनकर ही पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन तुमने फटे कपड़ों में ही क्लास में टॉप कर लिया। अच्छा, मैथ में हमारे कुछ डॉटर्स हैं, क्या तुम हमें मदद कर सकती हो? हाँ, जरूर करूंगी। क्लास में टॉप करने पर सिमरवान को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें इसकी फीस की मुआफी के साथ साथ स्कूल ड्रेस और कुछ नई ड्रेस भी मिलती है। ये देखकर दिनेश और सीमा बहुत खुश होते हैं। हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, खेत गिरवी रखने का अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब तो कल से तुम नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाओगी। नहीं मामा, मुझे आपकी बनाई हुई ये घास की ड्रेस पसंद है। इसी ड्रेस को पहनकर मैंने क्लास में टॉप किया था और उसी ड्रेस को पहनकर मैं आगे की पढ़ाई भी करूंगी। सिमरवान घास का ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करती है और आगे भी हर क्लास में टॉप करती है। सिमरवान को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलती है और वो अपनी पहली कमाई अपने पापा दिनेश को देती है। ये लीजिए पापा, आज मेरी पहली सैलरी आई है। आज मुझे तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप और मामा के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। सब खुश हो जाते हैं और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।